राधे राधे। आज हम 2.5 मीटर कपड़े में से पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, ये डबल फोल्ड में है। और ये मैं बेल्ट के लिए मैंने ये 9 इंच पर निशान लगाया है। और अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये इस तरीके से ये बेल्ट निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और ये देखिए, इसकी अभी लंबाई पूरी नहीं हुई है, मुझे 25 इंच चाहिए। ये केवल 20 इंच है, तो इसे हम पहले कटिंग करके अलग रख देंगे और इसे हम बाद में पूरा करेंगे। अब ये मैंने पार्ट के लिए 16 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। ये मैंने दोनों पार्ट निकाल लिए हैं। अब हम इसकी पहले पार्टों की लंबाई पूरी करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे और लंबाई में बिछा देंगे। बिछाने के बाद अब हम इसे लंबाई को नाप लेंगे। ये मैं जो पार्ट की जो लंबाई लूँगी वो 33 इंच लूँगी। ये इस पर 33 इंच पर निशान लगाकर निशान को हम सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। ये कपड़ा जो हमारा बच गया है, इसमें हम बेल्ट पूरी कर लेंगे बाद में और इस दोनों पार्टों को अलग कर देंगे। इस तरीके से ये मैंने पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इस तरीके से ये अब हम दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे। ये अभी तक तो हमने लंबाई में फ़ोल्ड कर रखा था, अब चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने बिछा दिया है। और बेल्ट की लंबाई निकाल कर उसके बाद आप 15 इंच पर निशान लगाएं। ये मैंने वैसे नापा है तो 8.5 इंच है और इस साइड से लगाया है मैंने ये निशान। और अब दूसरी साइड से हम उस नीचे वाली साइड से 8.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। पहले आप इस तरीके से निशान लगा लें और बाद में स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लें, या आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। पर यह है, निशान सीधा कर लेते हैं तो कटिंग बिल्कुल सीधी ही आती है, इधर उधर नहीं खिसकता कपड़ा। ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कलियाँ निकल गई हैं, चारों कलियाँ निकल गई हैं और इन्हें भी हम अलग कर लेंगे। ये जो जॉइंट रह गया है दोनों कलियों में से, इस तरीके से ये हमने अलग कर दी है और ये हमारी कलियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इन कलियों को अलग रख देंगे और बेल्ट को पूरा करेंगे। जो हमारे कम रह गया था उस बचे हुए कपड़े में से इस तरीके से हम बिछाएंगे। और ये मैं 26 इंच ले रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी सिलाई विलाई में चली जाएगी। इस तरीके से निशान लगा दें लंबाई का। और इस तरह चौड़ाई का भी बराबर कर लें बेल्ट की है उससे, और निशानों को सीधा कर लें। वो बराबर करते हुए ये जो निशान रह गया है इसे सीधा करके अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे बेल्ट की कंप्लीट हो जाएगी। और जो हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें हम मोहरी बना देंगे, क्योंकि और कपड़ा तो हमारा बचा ही नहीं है, ये मोहरी के लिए काम आ जाएगा। और ये हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक ये आया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम पार्ट लेंगे और कली को जॉइंट करेंगे दोनों को। और दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं। ये हमने पार्ट बिछा लिया है और सीधा लब अंदर कर दिया है और अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ये इस पार्ट में ये कली जॉइंट करी है, इसी तरीके से दूसरी कली भी दूसरी साइड को जॉइंट कर लें और दूसरा पार्ट भी
दोनों कलियों को जोड़कर इसी तरीके से तैयार कर लें। ये हमारा इस तरीके से ये जॉइंट लग गया है और दूसरा भी मैंने इसी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब हम ये आसन जोड़ेंगे। दोनों आसन लिए मैंने, दोनों पार्ट हो गए और ये एक आसन ही जोड़ूंगी मैं इस तरीके से। ये मैं जॉइंट कर लिया है। ये बैक पार्ट बनाऊंगी मैं, बैक साइड जो है वो लगेगा। तो इसमें 2 प्लेट्स ही आएंगी। तो ये मैं 2 इंच का इस साइड सिलाई से और 2 इंच दूसरी साइड इसका निशान लगाकर प्लेट्स डाल देंगे और प्लेट्स सिलाई की तरफ डालें। दोनों प्लेट्स के मुंह जो होंगे वो हम जो फोल्ड करेंगे वो सिलाई की तरफ ही करेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर दें और दूसरा भी हम इसी तरीके से उठाएंगे और सिलाई की तरफ ही फोल्ड कर देंगे। ये दोनों प्लेट्स हमारी बनकर तैयार हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये निकले ना। और अब हम इस तरीके से बेल्ट को तैयार करेंगे और बेल्ट में सबसे पहले हम जॉइंट लगाएंगे। इस तरीके से हम एक कपड़ा रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे और दूसरा जॉइंट भी हम इसी तरीके से लगाएं क्योंकि 2 जॉइंट लगेंगे हमारी बेल्ट पूरा कंप्लीट होने में। इस तरीके से एक सिलाई ऐसे लगाकर और इसे दोनों पार्टों को खोलकर इस तरीके से ऊपर से भी एक स्टिच लगा देंगे जिससे कि ये मजबूत रहे। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। दोनों जॉइंट कर लिए हैं मैंने और जो बैक जो हमारे बीचों बीच इसके बेल्ट के उस जगह निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो खुली साइड है उस साइड हम दोनों साइड 10-10 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड भी मैंने 10 इंच पर लगाया है निशान और दूसरी साइड भी, ये खुली हुई साइड है, इस साइड से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा इस तरीके से दोनों निशान लग गए हैं। अब हम ये जो हमने बैक पार्ट तैयार किया था प्लेट डाल के, ये बीचों बीच बेल्ट के जॉइंट करेंगे और ये जॉइंट हम जहाँ तक हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहीं तक जॉइंट करेंगे और दोनों साइड ही हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे और यहाँ तक ही मैंने जॉइंट लगाया है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम सारी प्लेटें इस 10 इंच में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इस तरीके से भी प्लेट डाल सकते हैं और इन प्लेट्स का जो फोल्ड करेंगे हम वो बाहर की साइड को, जो बिना सिली साइड है उस साइड को फोल्ड करना है। दोनों ही साइड से आप इस तरीके से फोल्ड करें। अब मैंने ये प्लेट्स इस तरीके से पिन अप करके अलग से तैयार कर ली हैं जिससे कि ये खिसके ना और बराबर शेप में आए। और ये बेल्ट हम ऊपर से इस तरीके से अटैच कर देंगे। आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप प्लेट्स डाल सकते हैं। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से प्लेट डालती हूँ क्योंकि ये बराबर बिल्कुल इक्वल शेप में आती हैं इस तरीके से प्लेट डालने में। ये हमारी बेल्ट लग गई है। दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से बेल्ट को जॉइंट कर लें और ये मैं से पिन निकाल दूँगी और देखिए कितना फिनिशिंग के साथ प्लेट्स हमारी डलकर तैयार हो गई हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरीके से बिल्कुल इक्वल शेप में आई हैं। इस तरीके से ही आप दूसरी साइड भी प्लेट्स तैयार कर लें। ये दोनों तो साइड मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन दोनों साइड को हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, बिछा करके जॉइंट करेंगे। इस पर सिलाई लगा देंगे और सबसे पहले हम ऊपर नेफे के लिए 2 इंच का निशान लगाकर ऊपर खुला छोड़ देंगे और नीचे इसके नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई जो है हमारी
ये बराबर में आनी चाहिए। ये इस तरीके से हम बराबर करके नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से हमारा दोनों आसन जुड़कर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आया है। अब हम एक सिलाई जो लगाएंगे वो इस जगह भी बीच में लगाएंगे, जो ऊपर से लगेगी हमारी एक स्टिच। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है नीचे जो सिलाई में बचता था हमारा जॉइंट करा है जो सा हमने, वो कपड़े को हम ऊपर बेल्ट की साइड को फोल्ड करेंगे और बेल्ट पर ही स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल पास पास ही लगाएंगे सिलाई के, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत दूर लगाएं। मतलब आधे पंजे का मार्जिन लेते हुए आप ऊपर से इस तरीके से एक सिलाई लगा दें। ये हमारी इस तरीके से सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से ये सिलाई लग गई है हमारी। अब हम ऊपर नेफे को तैयार करेंगे। इस तरीके से ये देखिए इसके अच्छे से लुक आया है और काफ़ी हैवी बनी है। अब हम नेफे तैयार करेंगे तो इसे अंदर की साइड को डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से बिछाकर सेट कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारा इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ को घुमाते हुए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा नेफे में जहाँ नाड़ा डलेगा वो जगह तैयार हो गई है। अब हम नेफा तैयार करेंगे। इसे हम थोड़ा सा अंदर को मोड़ते हुए डबल फोल्ड में इस तरीके से ये देखिए ऐसे मोड़े और अंदर को थोड़ा सा अंदर को मोड़कर जब इस पर सिलाई लगा दें। इस तरीके से आप आराम से रखें, इसे खींचे कोई से भी भाग को नहीं, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को, और आराम से इस पर सिलाई लगा दें। और ये बहुत ईजी तरीके से आपका नेफा बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बराबर बराबर बिल्कुल सीधे में पकड़ें इस तरीके से, और इस तरीके से थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर दें। ये हमारा इस तरीके से नेफा बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ आप जब आएंगे आप दोबारा घूमकर तो इसे यहाँ पर पक्का ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर जोर पड़ने पर यहाँ से सिलाई खुल जाती है। ये हमने पक्का कर दिया है। और अब हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे धागों की, और ये हमारा नेफा तैयार हो गया है। अब हम मोहरी बनाएंगे। इस तरीके से ये मैंने मेरा जो पार्ट थे वो 16 इंच थे और ये मैंने 17 इंच ली है, क्योंकि हम बाद में निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। इस तरीके से ये हमने पट्टी, अभी हम इसमें से ये बचा हुआ जो कपड़ा था इस तरीके से हम निकाल लेंगे और इसमें जॉइंट लगाकर तैयार कर लेंगे। और बुकरम पर इस तरीके से फोल्ड कर कर बराबर शेप में लाकर और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी नीचे मोहरी की पट्टी तैयार हो गई है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे इसमें से। और इस तरीके से सीधी सलवार पर मोहरी जो है नीचे उस पर रख कर ऊपर हम ये पट्टी रख कर इस पर सिलाई लगा देंगे। आप इस पर सीधी सिलाई लगाएं आराम से। इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसे अंदर की साइड को, जो उल्टी साइड है हमारी सलवार की,
उस साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से आप इसे अच्छे से फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद आराम से अच्छे से बिल्कुल झोल निकालते हुए, जिससे सिलवटें ना आए मतलब, और झोल भी ना आए, बिल्कुल सिलवट निकाल कर इस पर, इसकी किनार पर सिलाई लगा दें। और इसी तरीके से हम सारी सिलवटें निकालते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इस तरीके से सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम इस सलवार को उल्टी साइड को घुमाएंगे और ये जो हमारा खुला भाग रह गया है पट्टी को, इस पर अब एक सिलाई ऊपर की साइड भी हम लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे से निकालते हुए सिलवटें और इस तरीके से सिलाई लगा दें। और इस सिलाई लगाने के बाद आप जैसा भी चाहें इस पर मोहरी पर डिजाइन बना सकते हैं। ये हमने ऊपर की साइड भी सिलाई लगा ली। अब हम इसकी फिटिंग की निशान लगा लेंगे, जितनी हमें मोहरियाँ रखनी है। इस तरीके से बिछाएं और ये मैं 6 इंच की मोहरी रखनी है, तो उस पर इस तरीके से निशान लगा दें। और एक स्केल की सहायता से आप इस तरीके से रखें स्केल को और इस पर सीधा निशान लगा दें। स्केल के सीधे सीधे निशान लगा दें। अगर आप बिगनर्स हैं तो ऊपर तक भी निशान लगा सकते हैं ऐसे हल्के हाथ से, जिससे कि सिलाई में आसानी रहे। ये मैंने इस पर निशानों पर ही इस पर सिलाई स्टार्ट कर दी है और पक्का करते हुए मोहरी को ऊपर को सिलाई लगा देंगे। और खींचे नहीं दोनों पार्टों को आराम से, और ये सिलाई जो बीच वाली है हमारी बराबर में आनी चाहिए। इस तरीके से ये सिलाई बराबर में मिलाकर सिलाई लगा दें। इस तरह से हल्के से घुमाकर ये दूसरी साइड भी हमारी सिलाई इस तरीके से ही हम लगा देंगे। जिस तरीके से हमने उस साइड लगाई है इसी तरीके से हम इस तरीके से साइड से भी लगा देंगे और मोहरी को पक्का कर लेंगे। मोहरी पर निशान मैंने इस पर भी पहले ही लगा लिया था। इस तरीके से ये पक्का कर दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट कोना सा निकला हुआ है, इस कोने को हम सलवार की शेप में ले आएंगे। जिस शेप में हमारी सलवार कटी हुई है उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी इस तरीके से सलवार बनकर तैयार हो गई है। और दूसरी ये देखिए इसी शेप में हम कटिंग करेंगे और दूसरी मोहरी को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये कोना निकाल देंगे। अब मैं इसे सीधा करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये कितनी हैवी बनी है 2.5 मीटर कपड़े में। ये देखिए। राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।